हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एक्चुअली 4 पार्ट दिए हुए, तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी इसमें। तो मैं वैसे आपको चारों पार्ट याद करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे करना है, बिल्कुल सिखाता हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये एपी हमें गिवन है और 10 टर्म तक गिवन है। तो जो इसमें हमारा फॉर्मूला है वो ये है। जो सम का फॉर्मूला है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कई बार, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के लिखे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको शायद मार्क्स कट जाएं आपके। तो ये है सम का फॉर्मूला n/2, मतलब सम कितने नंबर ऑफ टर्म का है। मान लीजिए 10 टर्म का है तो यहाँ 10 आ जाएगा, 20 टर्म है तो यहाँ 20 है तो यहाँ 20 आ जाएगा। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म जितने हैं उतना n/2 हो जाएगा। और 2a हमारा हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, आप लोगों को पता ही है। प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं वहाँ पर। तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो इस फॉर्मूले को ही यूज़ करना है इसमें। इसके अलावा भी 3 फॉर्मूले और हैं, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं बता रहा आपको क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं बताता जाऊँगा आपके कि कौन से फॉर्मूले की कहाँ ज़रूरत पड़ती है और किस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है आपको। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका, यही यूज़ होगा। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ कितने टर्म चाहिए हमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि उसने एपी हमें दे दिया है 2 7 12। तो 2 7 12 हमें दे दिया, तो ए हमें यहाँ से पता लग गया जो हमारा 2 है। और डी हम फाइंड कर ही लेंगे A2 - A1 करके, तो ये डी भी पता लग जाएगा। और एन भी पता लग जाएगा क्योंकि उसने बोला है 10 टर्म्स तक बोला है, 10 टर्म्स, तो मतलब 10 टर्म है, तो एन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल कर लेंगे। a = 2 है हमारा, और d मैं फाइंड कर लेता हूँ। d मीन्स डिफरेंस, तो 7 - 2, तो ये मुझे मिल जाएगा 5। और n जो है आपका 10 है, क्योंकि उसने बोला ही है कब तक, कहाँ तक, ये 10 टर्म है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास n/2। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में काम आएगा आपको बार बार ऐसा। तो फिर हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ n की जगह 10 आ जाएगा क्योंकि 10 टर्म्स तक की बात हो रही है। और 10/2, 2 × 2, ए हमारा 2 था, आप देख सकते हैं। और प्लस n है 10 -1, और d हमारे पास था 5। तो 5 को पुट कर देंगे, सिंपली फॉर्मूले में पुट किया है, कुछ भी नहीं किया है इसमें। तो अब देखिए ये हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। और इंटू में 2 2 जाइए 4 होते हैं, प्लस ये 10 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 × 5 45 हो जाएगा। तो अब हम इसको 5 से मल्टी, इन दोनों ब्रैकेट ओपन होगा तो मतलब ये ओपन होने से पहले मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 49। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 245। ये 245 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया ये, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ था भी नहीं, सीधा फॉर्मूला पुट करना था। खाली क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें हम फॉर्मूले की कहाँ से लाएंगे। ये फॉर्मूला ये है मेरा, तो ये सब चीज़ें कहाँ से लेके आऊँ मैं। तो एन जो है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ भी एन वही हो जाएगा, यहाँ की 10 था तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। 2a मतलब फर्स्ट टर्म जो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। एन वही एन है जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और डी हम ए पी से फाइंड कर लेते हैं। और भी क्वेश्चन अगर कैसे भी घुमा के आएगा, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एनसीईआरटी क्लास 10 का ही है, जो मतलब जो एक्सरसाइज हमने अभी देखी थी 5.3, उसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ऐसा। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें अब एन बदल गया है, ये 12 टर्म्स तक चला गया है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ए निकाल लेंगे। ए हमारा क्या है, बी, डी हमारा क्या है, तो ए है हमारे पास -37, ठीक है। और डी हमारे पास है -33 -37। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यही गलतियां करते हैं कि वो डी ठीक से नहीं निकाल पाते। अगर ऐसा एपी दिया हुआ है तो ये -33 दूसरा टर्म है और पहला टर्म भी माइनस में है, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, और ये माइनस हो रहा है इसलिए ये माइनस रखेंगे सिंपली। ये माइनस मुझे यहाँ से मिला है, ये माइनस जो हमेशा माइनस करते हैं, और ये माइनस जो ये था। तो जब सिंबल्स चेंज होंगे, सिंबल्स का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर ऐसे सिंबल गलत कर दिया आपने तो वहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का
37। इस तरह से आपका जो 37 में 33 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो वो पॉजिटिव बचेंगे। यहाँ से निशान चेंज हो गया था, ये आपका डी आ जाएगा। ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कम से कम जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। n इज इक्वल टू 12 आ गया। तो अब हम सिंपली अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन जो था हमारा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये अब कितने टर्म होंगे? 12, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ भी 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये सिस्टमेटिक तरीका है, इससे आपकी गलतियाँ कम होंगी और टीचर आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा देगा, यहाँ पर काटने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, ये इस वक्त डिवाइड कर लेते हैं, 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू इक्वल टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 74 माइनस का 74 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 11, और 11 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ये हो जाएगा 44। अब ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं फिर से, तो 6 इंटू हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ये 74 बड़ा है तो इसी का निशान आएगा, तो ये सिंबल ऑब्वियसली माइनस में आने वाला है, ये इनका सब्ट्रैक्शन, तो ये आ जाएगा आपका 30। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको -180, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया, ये पार्ट भी आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है हमारा, इसका ये है कि इसमें एपी जो दिया हुआ हमें 0.6, 1.7, 2.8, तो ये 100 टर्म्स तक पहुंच गया है अभी। तो हमें वही फॉर्मूला तो सेम यूज़ करना है, लेकिन हम अपने चीज़ों को निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं। सो आपका जो ए है वो है आपका 0.6, और डी जो है वो आपका ये है 1.7 माइनस 0.6। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1.1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू आ जाएगा 1.1। ये आपका डी आ गया। और जो एन है आपका, वो एन आपका 100 बनने वाला है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है अप टू 100 टर्म्स तक। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, कोई चेंज नहीं। तो 100 टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो सम ऑफ 100 टर्म यहाँ आ जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू 100/2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.6 प्लस 100 -1, और डी जो आया था आपका वो आया था 1.1। इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर देते हैं, 50 आ जाएगा। 50 ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा आपका 1.2 प्लस 99, और इंटू में हो रहा है 1.1, तो ये आ जाएगा अब आपका 50, और इंटू में आ जाएगा 1.2। ये मैंने कैसे किया है, 2 6 जा 12 होगा, डेसिमल 1 के बाद लग जाएगा 1.2 लग आ जाएगा। तो जो वीक बच्चे हमारे वो सीख सकते हैं इसको, ऐसे साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको। तो इसको कर लेते हैं, 11 9 जा 99, और 9 कैरी, 11 9 जा 99, 99 और 9 108, तो 108 आ जाएगा, और डेसिमल जो लगेगा वो यहाँ लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा 108.9 और 1.2, तो कितना आ जाएगा 9 और 2, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू में 110.1। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीधा 5 से कर दीजिए, एक जीरो हम बाद में लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, और एक ज़ीरो, तो यहाँ ये 0.0 आ जाएगा, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 5505, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये हमारा फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। तो वो कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये है 1/15 और 1/12,
1/10 और ये 11 टर्म तक दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है 11 टर्म तक है। ठीक है, तो जो जो हमें चीज़ें चाहिए हम यहाँ से निकाल लेंगे। ए हमारे पास है 1/15 और डी है हमारे पास 1/12 माइनस 1/15। ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारे वीक स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में वो फटाफट इसको निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आने वाला है 60 और 12 से ये जा रहा है 5 टाइम्स और माइनस ये 4 टाइम्स जा रहा है, तो ये इक्वल टू 1/60 हो जाएगा आपका। तो ये मैं उनके लिए करके दिखा रहा हूँ जो वीक स्टूडेंट्स हमारे। तो ये डी आपका 1/60 आ जाएगा और जो एन है आपका वो 11 बोला हुआ उसने, तो फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, फॉर्मूला पुटअप करते हैं। तो ये एस एन का मतलब क्या है, ये 11 टर्म की बात हो रही है तो 11 रख लेते हैं यहाँ पर। तो 11/2। अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइड भी नहीं होगा तो इसको भी अलग से सॉल्व करना ही पड़ेगा 11 टर्म है तो इसकी ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है आपका। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही जान पूछ के कि वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। 11-1 और डी निकला था आपका 1/60, तो ये आ जाएगा आपका 1/60। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ पर मैं लूँगा 11/2 क्योंकि मैं डिवाइड नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया इसको। ये आ जाएगा आपका 12/15 और प्लस ये आ जाएगा आपका 10 और इंटू में 1/60। तो मैं तो यहाँ देख ही रहा हूँ कि ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 11/2 2/15 और प्लस 1/6 आ जाएगा। फिर से वही हम इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा जब ये ऐड होंगे, उसके बिना ये ऐड नहीं होंगे, सिंपल रूल है। तो इनका एलसीएम क्या आने वाला है, इनका एलसीएम 30 आने वाला है और ये हो जाएगा मेरा 30। मैं सीधा यहीं कर देता हूँ, 30 इजीली सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को जो वीक स्टूडेंट उनके लिए भी। दोनों का एलसीएम 30 आएगा। 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा प्लस, और 6 से हो जाएगा 6 5 और 30, तो 5 टाइम्स आ रहा है, 5 1 जा 5 होते हैं। तो अब ये आ जाएगा आपका ऐसा आ जाएगा 9/30। अब ये कोई भी किसी से डिवाइड तो ऊपर नीचे कट नहीं रहे, इनको ऐसे ही ले लेंगे। तो 99 बाई वैसे ही यहाँ पर डिवाइड हम कर भी सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। 3 3 9 और 10 आ गया, और तो जान ही रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 और 2 इंटू 10 आ जाएगा आपका 20 और ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और भी सारे सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियो में मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इन्हीं वीडियोस में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू।